जय श्री कृष्णा सा। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। सभी को मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। मंगलवार की सुबह जब सुहागिनें दीप जलाकर मां गौरी का स्मरण करती है तो हर घर में सौभाग्य की रेखाएं और भी अधिक उज्जवल हो जाती है। यह व्रत नहीं, एक आस्था है, एक स्त्री का प्रेम, तप और समर्पण का प्रतीक है। यह व्रत मंगलवार के दिन रखा जाने वाला यह व्रत सुहागिन स्त्रियों के लिए क्यों है इतना विशेष और पुण्यदायी? क्योंकि मंगला गौरी व्रत से न केवल अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, बल्कि माँ गौरी स्वयं अपने हाथों से आशीर्वाद देती है। आज की कथा में छुपा है वह चमत्कार जिसने एक साधारण स्त्री को बना दिया माँ गौरी की परम भक्त, और उसकी आस्था ने दिलाया उसे अमर सुहाग। तो आइए श्रद्धा से सुनते हैं मंगला गौरी व्रत की यह अनुपम कथा। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न किया, हे नंदनंद, हे गोविंद, अनेकों कथाएं मैंने सुनी, अब मुझे पुत्र की दीर्घ आयु करने वाली व्रत की कथा सुनाएं। भगवान श्री कृष्ण ने उत्तर दिया, हे शत्रुओं का नाश करने वाले युधिष्ठिर, मैं तुमसे अवैधव्य कारक अर्थात स्त्रियों को सौभाग्य प्रदान करने वाले एक व्रत का वर्णन करूंगा और इसी विषय संबंधी एक प्राचीन कथा भी कहूंगा। तुम सावधान होकर श्रवण करो। पूर्व काल में कुरु देश में श्रुतकीर्ति नामक एक विद्वान, कीर्तिशाली, शत्रुओं का नाश करने वाला, 64 कलाओं का ज्ञाता तथा धनुर्विद्या में कुशल राजा हुआ था। पुत्र के अतिरिक्त अन्य सभी शुभ चीजें उस राजा के पास थी। अतः वह राजा संतान के विषय में अत्यंत चिंतित हुआ और जब ध्यान पूर्वक देवी की आराधना करने लगा तब उसकी कठोर तपस्या से प्रसन्न होकर देवी ने उसे दर्शन दिए और उससे यह वचन बोली, हे सुव्रत, वर मांगो। श्रुतकीर्ति बोला, हे देवी, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे सुंदर पुत्र दीजिए। हे देवी, आपकी कृपा से अन्य किसी भी वस्तु का अभाव नहीं है। उसका यह वचन सुनकर पवित्र मुस्कान वाली देवी ने कहा, हे राजन, तुमने अत्यंत दुर्लभ वर मांगा है, फिर भी कृपावश मैं तुम्हें यह वर अवश्य दूंगी। किंतु हे राजेंद्र, सुनिए, यदि परम गुणी पुत्र चाहते हो तो वह केवल 16 वर्ष तक जीवित रहेगा, और यदि रूप तथा विद्या से विहीन पुत्र चाहते हो तो दीर्घ जीवी होगा। देवी का यह वचन सुनकर राजा चिंतित हो उठा और अपनी पत्नी से परामर्श करके उसने गुणवान तथा सभी शुभ लक्षणों से संपन्न 16 वर्ष की आयु वाला पुत्र मांगा। तब देवी ने भक्ति संपन्न राजा से कहा, हे नृपनंदन, मेरे मंदिर के द्वार पर आम का वृक्ष है, उसका एक फल लाकर मेरी आज्ञा से अपनी भार्या को भक्षण करने हेतु प्रदान करो। इससे वह शीघ्र ही गर्भ धारण करेगी, इसमें संदेह नहीं है। प्रसन्न होकर राजा ने वैसा ही किया। उसकी पत्नी ने गर्भ धारण कर लिया और 10वें महीने में उनके देवतुल्य पुत्र उत्पन्न हुआ। तब हर्ष तथा शोक से युक्त राजा ने बालक का जात कर्म आदि संस्कार किया और शिव का स्मरण करते हुए उसका नाम चिरायु रखा। उसके बाद पुत्र के 16 वर्ष के होने पर पत्नी सहित राजा चिंता में पड़ गए और वे विचार करने लगे कि यह पुत्र बड़े कष्टों से प्राप्त हुआ है, मैं इसकी दुखद मृत्यु अपने ही सामने कैसे देख सकूंगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र को उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। प्रस्थान के समय राजा की पत्नी ने अपने भाई से कहा कि कार्पटिक का वेश धारण करके आप मेरे पुत्र को काशी ले जाइए। मैंने भगवान मृत्युंजय से पूर्व में पुत्र के लिए प्रार्थना की थी और कहा था, आप जगतपति की यात्रा के लिए मैं पुत्र को अवश्य भेजूंगी, अतः आप मेरे पुत्र को आज ही ले जाइए और सावधानी पूर्वक इसकी रक्षा कीजिएगा। अपनी बहन की यह बात सुनकर भांजे के साथ वह चल पड़ा। कई दिनों तक चलते चलते वह आनंद नामक नगर में पहुंचा। वहां सभी प्रकार की समृद्धियों से संपन्न वीरसेन नाम वाला राजा रहता था। उस राजा की एक स्वर्ण लक्षण संपन्न, युवा अवस्था प्राप्त, मनोहर तथा रूप लावण्यमयी मंगला गौरी नामक कन्या थी। सभी उपमानों को तुच्छ करके सौंदर्य अभिवृद्धि को प्राप्त वह कन्या
किसी समय सखियों के साथ नगर के उपवन में क्रीड़ा करने के लिए गई हुई थी। उसी समय वह चिरायु तथा उसका मामा वे दोनों ही वहां पहुंच गए और उस कन्या को देखने की लालसा से वहीं विश्राम करने लगे। इसी बीच विनोद पूर्वक क्रीड़ा करती हुई उन कन्याओं में से किसी एक ने कुपित होकर राजकुमारी को हे अभागे यह कुवचन कह दिया। तब उस अशुभ वचन को सुनकर राजकुमारी ने कहा, तुम अनुचित बात क्यों बोल रही हो? मेरे कुल में इस प्रकार की तो कोई है ही नहीं। मंगला गौरी की कृपा से तथा उनके व्रत के प्रभाव से विवाह के समय जिसके सिर पर मेरे हाथ से अक्षत पड़ेंगे, हे सखी, वह यदि अल्प आयु वाला होगा तो भी चिरंजीवी हो जाएगा। इसके बाद वे सभी कन्याएं अपने अपने घर चली गई। वही दिन राजकुमारी के विवाह का था। बाहिक देश के दृढ़ धर्मा नामक राजा के सुकेतु नाम वाले पुत्र के साथ उसका विवाह निश्चित किया गया था। वह सुकेतु विद्याहीन, कुरूप तथा बहरा था। तब सुकेतु के साथ आए हुए उन लोगों ने विचार किया कि इस समय कोई दूसरा श्रेष्ठ वर ले जाना चाहिए और विवाह संपन्न हो जाने के अनंतर वहां सुकेतु पहुंचे। तदंतर चिरायु के पास जाकर उन लोगों ने उसके मामा से याचना की कि आप इस बालक को हमें दे दीजिए जिससे हमारा कार्य सिद्ध हो जाए। इस पृथ्वी पर परोपकार के समान दूसरा कोई धर्म नहीं है। उनकी बात सुनकर चिरायु का मामा मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि इसने उपवन में पहले ही कन्या मंगला गौरी की बात सुन ली थी। फिर भी उसने एक बार कहा कि आप लोग इसे किस लिए मांग रहे हैं? कार्य की सिद्धि हेतु वस्त्र, अलंकार आदि मांगे जाते हैं। वर तो कहीं भी नहीं मांगा जाता। तथापि आप लोगों का सम्मान रखने के लिए मैं इसे दे रहा हूँ। इसके बाद चिरायु को वहां ले जाकर उन लोगों ने विवाह संपन्न कराया। सप्तपदी आदि के हो जाने पर रात्रि में शिव पार्वती की प्रतिमा के समक्ष उस चिरायु ने हर्षयुक्त होकर मंगला गौरी के साथ शयन किया। उसी दिन चिरायु के 16 वर्ष पूर्ण हो चुके थे और अर्धरात्रि में साक्षात काल सर्प रूप में वहां आ गया। इसी बीच संयोगवश वह राजकुमारी जाग गई। उसने उस महासर्प को देखा और वह भय से व्याकुल होकर कांपने लगी। तब उस कन्या ने धैर्य को धारण किया और 16 उपचारों से सर्प की पूजा की और पीने के लिए उसे दुग्ध प्रदान किया। उसने दीनता भरी वाणी में उस सर्प की प्रार्थना और स्तुति की। मंगला गौरी प्रार्थना करने लगी कि मैं उत्तम व्रत करूंगी, इससे मेरे पति जीवित रहें। ये जिस तरह से चिरकाल तक जीवित रहे आप वैसा कीजिए। इतने में सर्प वहां स्थित एक कमंडल में प्रवेश कर गया और उस मंगला गौरी ने अपनी कंचुकी से उस कमंडल का मुंह बांध दिया। इसी बीच उसका पति अंगड़ाई लेकर जगा और उसने अपनी पत्नी से बोला, हे प्रिय, मुझे भूख लगी है। तब अपनी माता के पास जाकर खीर, लड्डू आदि ले आई और उसके द्वारा प्रदत्त भोज्य पदार्थ को उसने प्रसन्न मन होकर खाया। भोजन के पश्चात हाथ धोते समय उसके हाथ से अंगूठी गिर पड़ी। तांबूल खाकर वह पुनः सो गया। इसके बाद मंगला गौरी कमंडल को फेंकने के लिए जाने लगी। विधि की कैसी गति है कि उस कमंडल में से बाहर की ओर जगमग करती हुई हार कांति को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। घट में स्थित उस हार को उसने अपने कंठ में धारण कर लिया। इसके बाद कुछ रात शेष रहते ही चिरायु का मामा आकर उसे ले गया। उसके बाद वर पक्ष के लोग सुकेतु को वहां ले आए। उसे देखकर मंगला गौरी ने कहा कि यह मेरा पति नहीं है। तब उन सभी ने उससे कहा, हे सुबे, तुम यह क्या बोल रही हो? यहाँ तुम्हारा कोई परिचायक हो तो उसे हम लोगों को बताओ। मंगला गौरी बोली, जिसने रात्रि में 9 रत्नों से बनी अंगूठी दी है उसकी अंगुली में इसे डालकर निशानी देख लें। मेरे पति ने रात्रि में मुझे जो हार दिया था उसके रत्नों का समुदाय कैसा है, इस बात को यह बतलाए। यह तो कोई अन्य ही है। इसके अतिरिक्त रात्रि में आम सींचते समय उनका पैर कुमकुम से लिप्त हो गया था, उसे आप लोग शीघ्र देख लें। साथ ही रात में परस्पर
भाषण तथा भोजन आदि में जो कुछ किया गया था उसे यह बतला दे, तब यह निश्चय होगा कि यह मेरा पति है। इस प्रकार उसका यह वचन सुनकर सभी कहने लगे, ठीक है, ठीक है। किंतु जब एक भी बात न मिली तब सभी ने सुकेतु को उसका पति होने से निषिद्ध कर दिया और वे वर पक्ष वाले जिस तरह आए थे उसी तरह लौट गए। तत्पश्चात अपने वंश को बढ़ाने वाले महान यश से संपन्न तथा परम मनस्वी मंगला गौरी के पिता ने अन्न पान आदि का सत्र चलाया। उन्होंने वर पक्ष का वृत्तांत कानों कान सुन लिया कि स्वरूप से कुरूप होने के कारण लोगों के द्वारा किसी अन्य को वर के रूप में आदर पूर्वक लाया गया था। तब उन्होंने अपनी कन्या को पर्दे के भीतर बैठा दिया। इसी प्रकार 1 वर्ष बीतने पर यात्रा करके वह अपने मामा के साथ यह देखने के लिए आया कि विवाह के पश्चात वहां क्या हुआ। तब उसे गवाक्ष के भीतर से देखकर वह मंगला गौरी अत्यंत प्रसन्न हुई और माता पिता से बोली कि मेरे पति आ गए हैं। तब राजा ने अपने परिजनों को बुलवाकर पूर्व में कहे गए सभी परिचायकों अर्थात निशानियों को देखकर मंद मुस्कान वाली अपनी कन्या चिरायु को सौंप दी। राजा ने शिष्टजनों को साथ लेकर विवाह का उत्सव कराया। इसके बाद राजा वीरसेन ने वस्त्र आभूषण आदि सेना, घोड़े, हाथी, रथ और अन्य भी बहुत सी सामग्री देकर अपनी पुत्री को विदा किया। इसके बाद अपने कुल को आनंदित करने वाला वह चिरायु पत्नी मामा को साथ लेकर सेना के साथ अपने नगर पहुंचा। तब लोगों के मुख से उसे आया हुआ सुनकर उसके माता पिता को विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने सोचा कि प्रारब्ध अन्यथा कैसे हो सकता है। इतने में वह अपने माता पिता के पास आ गया और स्नेह से परिपूर्ण वह चिरायु भक्ति पूर्वक उनके चरणों पर गिर पड़ा। तब उस पुत्र का मस्तक सुनकर उन दोनों ने परम आनंद प्राप्त किया। पुत्रवधू मंगला गौरी ने भी सास ससुर को प्रणाम किया। तब सास उसे अपनी गोद में बैठाकर सारा वृत्तांत शीघ्रता पूर्वक पूछने लगी। तब पुत्रवधू ने भी मंगला गौरी के उत्तम व्रत महात्म्य तथा जो कुछ घटित हुआ था वह सारा वृत्तांत कर सुनाया। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे धर्मराज युधिष्ठिर, इस कारण स्त्रियों को यह व्रत सदैव करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे कृष्ण, व्रत का फल मैंने सुना, अब आप इसकी विधि बतलाइए। श्री कृष्ण बोले, श्रावण मास के प्रत्येक मंगलवार के दिन गौरी की पूजा और व्रत को किया जाता है। मंगलवार को किए जाने के कारण ही इस व्रत को मंगला गौरी व्रत कहते हैं। नित्य कर्मों से निवृत्त होकर स्वच्छ सुंदर वस्त्र धारण कर चौकी पर लाल एवं सफेद वस्त्र बिछाएं। सफेद वस्त्र पर 9 ढेरी चावल और लाल वस्त्र पर 16 ढेरी गेहूं की बनाकर थोड़े से चावल और रखकर उस पर गणेश जी को विराजित करें। पाटी पर एक और गेहूं की छोटी सी ढेरी बनाकर उस पर जल कलश रखें जिसमें आम की पत्तियां डालें। फिर आटे का 4 मुखी दीपक बनावें और 16 धूप बत्ती जलावें और पूजा का संकल्प लें। सर्वप्रथम पूजने श्री गणेश जी की पूजा 16 उपचार विधि से कर पंचामृत, जनेऊ, चंदन, रोली, मौली, सिंदूर, सुपारी, लौंग, पान, चावल, पुष्प, इलायची, मिष्ठान, बिल्वपत्र, फल, नैवेद्य, दक्षिणा आदि द्वारा पूजा को संपन्न करें और आरती करें। फिर कलश की पूजा करें। कलश पर सिंदूर और बिल्वपत्र नहीं चढ़ाना चाहिए। इसके बाद चावल की 9 ढेरियों को नवग्रह और गेहूं की 16 ढेरियों को षोडश मात्र का मानकर पूजन करें। फिर मंगला गौरी का पूजन करें। इसके लिए एक थाली में चकला रखें, आटे की एक लोई बनाएं और खस पर मिट्टी से गौरी की मूर्ति बनाएं। पहले मंगला गौरी की मूर्ति को जल, दूध, दही, घी, चीनी, शहद से बने पंचामृत से स्नान कराकर वस्त्र और आभूषण धारण कराएं। फिर रोली, चावल, चंदन, सिंदूर, हल्दी, मेहंदी, काजल लगाकर 16 प्रकार के पुष्प चढ़ाएं। माला, आटे के लड्डू, फल, पंचमेवा, सप्तधान्य, जीरा, धनिया, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, चूड़ियाँ सभी 16 की संख्या में चढ़ावें। एक सुहाग की डिब्बी, तेल, रोली, मेहंदी, काजल, हिंगलो, सिंदूर, कंघा, कांच और दक्षिणा चढ़ावें। तत्पश्चात 16 तार की बत्ती बनावें
और दीपक और कपूर को प्रज्वलित करके आरती करें तथा परिक्रमा करें। उसके बाद 16 लड्डुओं का वायना निकालकर सासू को पैर छूकर दें, फिर स्वयं भोजन करें। इस व्रत में एक ही प्रकार का भोजन किया जाता है और उस भोजन में भी नमक का प्रयोग नहीं किया जाता, अर्थात यह अलोना व्रत होता है। व्रत के दूसरे दिन नदी या तालाब में गौरी का विसर्जन करके पारण करना चाहिए। पति की दीर्घायु की अभिलाषा करने वाली स्त्रियों को इस प्रकार 5 वर्ष तक यह व्रत करना चाहिए। युधिष्ठिर जी बोले, हे केशव, इस व्रत राज के उद्यापन की विधि का भी वर्णन कीजिए, क्योंकि बिना उद्यापन के व्रत निष्फल कहा गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा, 5 वर्ष समाप्त होने पर सुखदायक उद्यापन करना चाहिए। श्रावण मास के मंगलवार के दिन व्रत करने का विचार कर प्रातःकाल उठकर स्नान आदि कर्मों से निवृत्त होकर उद्यापन के हेतु संकल्प करें और किसी वेद वेदांग ज्ञाता आचार्य का वरण करें। फिर केले के थंब लगाकर हमेशा की भांति मंगला गौरी की पूजा करें। वह पूजा पंडितों से करवाएं। उन्हें वस्त्र, माला, लोटा आदि दक्षिणा में देवें। 16 लड्डू, वस्त्र व रुपए रखकर बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। दूसरे दिन सभी देवी देवता व मंगला गौरी का पूजन करने के बाद बहन बेटी के द्वारा आरती कराकर थाल में रुपए रखें। फिर सुहाग थाल में सभी सुहाग की सामग्रियां एवं रुपए रखकर संकल्प करके सासू जी के पैर छूकर उन्हें प्रदान करें। फिर 16 जोड़ों को भोजन कराकर श्रद्धा अनुसार दक्षिणा देवें व प्रसाद वितरित करें। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार विधि पूर्वक मंगला गौरी का व्रत करने से वैधव्य का नाश होता है। कथा समाप्त हुई। माँ का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे और हमारी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो। अगर आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो इसे जरूर शेयर करें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मंगला गौरी माता का जयकारा कमेंट बॉक्स में लिखना न भूलें। जय माँ गौरी। धन्यवाद।